आज हमने लेयर की एक्सरसाइज पढ़नी है। उसकी बी वाली एक्टिविटी है वर्किंग विद वर्ड्स। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो व्हाट दिस प्रीफिक्सेस स्टैंड फॉर। हमने बताना है कि ये जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल हुई हैं इन, अन, इन और डिस, इनका मतलब क्या है। ठीक है, पहले उन्होंने बस आपकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 2 वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने बस इनका मतलब ढूंढना है। उसके बाद हमने ये जो मैंने फिल इन द ब्लैंक्स बनाई हैं, इनमें हमने फिल करनी है एक एक और इन्हीं प्रीफिक्सेस के साथ बनाकर। ठीक है, जो इन है इनका मतलब है टू कॉज, टू बी, किसकी वजह से। ठीक है, और अन का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ, किसी के मुखालिफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होगा अन के साथ, उसका जो ऑपोजिट होगा फिर वो उसका मतलब बताएगा अन का। ठीक है, जिस तरह है यहाँ पर एबल, एबल का मतलब होता है काबिल होना, और अनएबल काबिल होने के हो जाएगा मुखालिफ, क्या हो जाएगा फिर के ना काबिल होना किसी चीज़ के। इन होता है, इन का मतलब हो जाता है नॉट के सेंस में, नहीं के सेंस में। यहाँ पे करेक्ट है, करेक्ट का मतलब होता है सही होना। इनकरेक्ट हो जाएगा तो मतलब सही नहीं है, मतलब कि गलत है। ठीक है, गलत होना। उसके बाद डिस है, डिस का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ, किसी चीज़ की गैर मौजूदगी होना, किसी चीज़ की कमी होना। ठीक है, सेटिस्फाइड, मुतमय्यन होना। मुतमय्यन आप डिससेटिस्फाइड हो जाएगा मतलब कि गैर मुतमय्यन। ठीक है, अपीयर ज़ाहिर होना, और एब्सेंस ऑफ मतलब डिस का मतलब है एब्सेंस ऑफ, और डिसअपीयर हो जाएगा तो हो जाएगा कि ज़ाहिर नहीं होना। ठीक है, अब हमने इनके साथ जो है एक एक वर्ड और ऐड करना है। अब मैं यहाँ पे एक एक वर्ड और ऐड कर देती हूँ। ठीक है, अब इनका मतलब जिस तरह था कि टू कॉज, टू बी की वजह से, उसके साथ एक वर्ड और ऐड करना है जो इनके साथ ही उसका प्रीफिक्स भी इन ही हो। ठीक है, अब इसके साथ आ जाएगा, इनके साथ एक वर्ड और लिख देते हैं इन लार्ज। ठीक है, उसके बाद है अन। अन के 3 वर्ड्स इन्होंने पहले दिए थे, मतलब मैंने बता दिया है कि ऑपोजिट ऑफ, और अन का फिर हम इसके साथ कर लेंगे ठीक है, ऑपोजिट ऑफ अनहैप्पी कर लेते हैं। उसके साथ मतलब ये है कि जिस तरह हैप्पी होते हैं खुश होना, तो उसका ऑपोजिट हो जाएगा कि ना खुश होना। इनका मतलब है नॉट, तो इनके साथ अगर हम कोई प्रीफिक्स प्रीफिक्स ऐड करके किसी वर्ड के साथ लगाते हैं, तो थर्ड वर्ड हम इसके साथ ऐड कर देते हैं ये वाला इनएक्टिव। एक्टिव होता है चुस्त होना, इनएक्टिव हो जाएगा चुस्त ना होना। ठीक है, डिस होता है एब्सेंस ऑफ, अब यहाँ पे डिससेटिस्फाइड और डिसअपीयर है, तो हम कर देते हैं इसके साथ डिसमिस। अब इसके बाद है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। Look at these clues. You will have to think of the correct word and then write down the first letter of the word. These make the answers. यहाँ पे कुछ क्लूज दिए गए हैं कि वी फ्लाई इन इट, हम इसमें उड़ते हैं। ठीक है, ये क्लू है कि अब हमने ढूंढना है कि हम किस में उड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आंसर होगा उसका हमने फर्स्ट लेटर जो है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर लिख देना है, फिर इससे हमारा एक आंसर बनेगा। ठीक है, इससे हमारा एक न्यू आंसर बनेगा। ये ए वाली के जो आंसर वर्ड के आंसर्स होंगे उनके लेटर जो है वो अलग वर्ड बनाएंगे, बी के जो आंसर लेटर्स होंगे वो अलग वर्ड बनाएंगे, और सी के अलग बनाएंगे। वे फ्लाई इन इट, हम किस में उड़ते हैं, एरोप्लेन में। तो एरोप्लेन का जो फर्स्ट लेटर होगा वो ए है, तो हम ए लिख देंगे यहाँ पे। इट कम्स आफ्टर द डे, दिन के बाद क्या आता है, रात आती है, तो रात जो है नाइट, नाइट का एन लिख देंगे। मोस्ट पीपल हैव 10 ऑफ दीज, बहुत लोगों के पास इनमें से 10 होते हैं। ठीक है, इनमें से 10 मतलब टोज, हमारे पाँव की उंगलियाँ। ठीक है, उनका हम लिख देंगे टी। उसके बाद अब यहाँ पे ए एंड टी क्या बना, एक न्यू वर्ड बना आंट। क्या वर्ड बन गया है, आंट बन गया है। ठीक है, तो ये एक न्यू वर्ड है जो हमारे पास आंसर्स आए थे इन क्लूज के, उनके फर्स्ट लेटर लिख के, तो हमारे पास आंट जो है वो उसका आंसर बन गया है। बी वाला है 4 टेंस, 4 जो टेंस है वो हमारे क्या बनाते हैं, 4 टेंस के लिए तो क्या बनता है, एक 10 हो गया 10, उसके बाद एक और 10, 10, 10, 20, 30 एंड देन 40। 4 टेंस हो गए तो क्या हो जाएगा, 40 बन जाएगा। 40 का हम एफ लिख देते हैं, फर्स्ट लेटर लिखना था। अ सिटीजन ऑफ इटली, इटली का सिटीजन जो है वो रहायशी क्या कहलाता है, इटालियन। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका आई ले लेंगे। द टाइटल ऑफ द पोइम यू हैव जस्ट रीड, जो हमने अभी जो है वो पढ़ी है पोइम, उसका टाइटल क्या था, उसका टाइटल था लेयर। लेयर का जो है फर्स्ट लेटर है एल, हम एल लिख लेंगे। नॉट अ फ्यू, ज़्यादा नहीं बस कुछ, तो
चंद नहीं बहुत ज़्यादा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा कि मैनी, ज़्यादा होना मतलब मैनी। तो मैनी का हम फर्स्ट लेटर लिख लेंगे एम। अब F 40 का F, इटालियन का I और लेयर का L और मैनी का M। तो ये क्या FILM क्या बन गया फिल्म। तो फिल्म जो है वो हमारी सेकंड क्लू का जो सेकंड पार्ट था क्लूज का उनका वर्ड बन गया है, ठीक है। उसके बाद C वाला है, C है एन एग्जामिनेशन, एक इम्तिहान। इम्तिहान क्या है टेस्ट है, तो टेस्ट का हम T लिख लेंगे। उसके बाद है नॉट द लेफ्ट द ऑपोजिट, कि बाएं हाथ का मुखालिफ। बाएं हाथ का मुखालिफ बाएं तरफ का मुखालिफ क्या होता है दाएं तरफ, तो दाएं की इंग्लिश क्या है राइट, तो हम इसका R लिख लेंगे। लिक्विड फॉर राइटिंग, लिखने के लिए लिखाई के लिए कौन सा जो है वो लिक्विड चाहिए होता है, इंक चाहिए होती है, तो इंक का हम I राइट कर लेंगे। लार्जर देन अ टाउन, एक कस्बे से बड़ा, तो एक कस्बे से बड़ा क्या होता है सिटी, सिटी का C लिख लेंगे। उसके बाद है मैरिड टू अ क्वीन, जो किसी मलका से शादी करता है तो उसका उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं किंग। तो यहाँ पर क्या हो गया कि हमारे पास जो है वो किंग का हम K राइट कर लेंगे, फर्स्ट लेटर राइट कर लेंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन का टेस्ट था, टेस्ट का T राइट कर लिया, राइट का R राइट कर लिया, इंक का I राइट किया, सिटी का C राइट किया, किंग का K राइट किया, तो ट्रिक बन गया वर्ड। क्या वर्ड बन गया है ट्रिक बन गया है। अब ट्रिक जो है ये इन 3 क्लूज में से हमारे पास कितने आंसर्स आए हैं 3 आंसर्स आए हैं। अब पहला आंसर था हमारे पास जो आंट, सेकेंड आंसर था हमारे पास फिल्म और थर्ड आंसर हमारे पास क्या आ गया ट्रिक। उसके बाद हमारी है थर्ड वाली C लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स आपको पता है काम करने वाले होते हैं और ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन पर काम हो रहा हो। डू यू रिमेंबर व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट सब्जेक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कह रहे हैं कि आपको याद है कि आपने सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स के बारे में क्या पढ़ा था। अंडरलाइन द सब्जेक्ट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज, इन तमाम जुमलों में जो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं काम करने वाले हैं हमने उन्हें अंडरलाइन करना है। द गर्ल रैन डाउन द रोड, लड़की सड़क पर भागी। अब लड़की जो है भागना इसमें क्या है काम है वर्ब है, काम किसने किया है लड़की ने, लड़की भाग गई थी तो लड़की जो हो गई वो काम करने वाली हो गई, तो गर्ल इसमें क्या आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद है द गर्ल एंड द बॉय रेन डाउन द रोड, लड़की और लड़का सड़क पर भागे। तो अब भाग कौन रहे हैं लड़की और लड़का, तो काम करने वाले क्या हो जाएंगे दो हो जाएंगे लड़की और लड़का। काम क्या है भागना है, भाग कौन रहे हैं लड़की और लड़का, तो काम करने वाले कौन हो जाएंगे गर्ल एंड बॉय। तो इसमें हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे गर्ल एंड द बॉय। द टॉल गर्ल एंड द शॉर्ट बॉय क्लाइम्ब द फेंस, जो एक लंबी लड़की और एक पस्त कद या छोटा लड़का क्लाइम्ब द फेंस, उसने बाड़ पर चढ़े, ठीक है। अब यहाँ पर चढ़ना क्या है फेंस चढ़ना काम है, चढ़ कौन रहा है एक लंबी लड़की और छोटा लड़का। ये शॉर्ट और टॉल एडजेक्टिव्स हैं, हम एडजेक्टिव्स अंडरलाइन नहीं करेंगे लेकिन इनके साथ जो हमारे पास सब्जेक्ट्स आए हैं वो है लड़की और लड़का। तो हम गर्ल को भी अंडरलाइन कर लेंगे बॉय को भी अंडरलाइन कर लेंगे। इस सेंटेंस में हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ गए। 3 old men, 2 young girls and a dog were waiting for the bus. 3 बूढ़े आदमी 2 नौजवान लड़कियां और एक कुत्ता were waiting for the bus, बस का इंतज़ार कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पर है हमारे पास इंतज़ार करना काम है, इंतज़ार कौन कर रहा था 3 बूढ़े आदमी 2 नौजवान लड़कियां और एक डॉग। अब डॉग जो है वो भी का इंतज़ार करने वाला है, गर्ल्स भी इंतज़ार करने वाली हैं, मैन भी इंतज़ार करने वाले हैं। मैं वेटिंग हमारे पास जो है वो वर्ब है और वर्ब जो काम कौन कर रहा है मैन कर रहे हैं, गर्ल्स कर रही हैं और डॉग कर रहे हैं, तो हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। द मैन हु गेव मी द मनी इज़ सिटिंग इन दैट शॉप, आदमी जिसने मुझे रकम दी वो दुकान में बैठा है। यहाँ पर रकम देना गिव देना जो है वो काम है। अब काम किसने किया है मैन ने, आदमी ने, तो काम करने वाला कौन हो जाएगा मैन। तो हमारे पास जो सब्जेक्ट इस सेंटेंस में आ जाएगा वो क्या है मैन, ठीक है। अब इसमें जो हमारे पास थे ये थर्ड वाला क्वेश्चन लर्निंग अबाउट सब्जेक्ट्स अंडरलाइन करने थे जो वो, उसके अलावा हमारी प्रीफिक्सेस। डायरी में राइट कर देती हूँ, डायरी आपकी हो जाएगी कि आपने जो पढ़ा है आज जितना भी हमने पढ़ा है, जितनी एक्सरसाइज हमने पढ़ी है वो आपने लर्न करनी है। उसके अलावा ये जो हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स थे बी वाली एक्टिविटी, ये जो है आपने अपनी
नोटबुक पे राइट करनी है और इसे लर्न भी करना है, ठीक है।